उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। इसलिए मेरी खास करके मंच पर बैठे जो लीडर होंगे, मेरी तो उम्र कोई ज्यादा होगी, मुझसे जब इतनी हिम्मत नहीं होगी कि सारे देश की पार्टियों को इकट्ठा करूं। देखो आप, हमारे पंजाब का क्या हाल हो रहा है। क्योंकि दिल्ली के हाथ में सब कुछ है, थोड़े दिनों में 4 चीफ मिनिस्टर बदले। एक को बना देते हैं, अगले दिन उसको उठा देते हैं, और किसी को बना देते हैं, तीसरे दिन और किसी को बनाते हैं, चौथे और किसी को बना देते हैं। हाई कमांड वो होती है जो एक फैसला करे और उस पर पूरा रहे, लेकिन उनको मालूम ही नहीं होता कि कौन चीफ मिनिस्टर के काबिल है और कौन मिनिस्टरों को काबिल है। इसलिए इस झंझट में पड़े रहते। आज हम बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े अदब के साथ चौधरी देवीलाल जी की 108 जन्म शताब्दी मना रहे हैं। सत्कारयोग श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, साबका मुख्यमंत्री हरियाणा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी, साबका मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर, त्यागी जी, जनरल सेक्रेटरी जनता दल यू, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, मेरे अजीज अभय चौटाला जी, और हरियाणा के कोने कोने से आए चौधरी देवीलाल जी के प्यार वाले वीरों और बहनों, आज हम बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े अदब के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी भी आए थे। मेरा ख्याल है कि 6-7 चीफ मिनिस्टर भी आए थे। इतनी बड़ी गैदरिंग थी कि मेरा ख्याल है जिंदगी में किसी ने नहीं देखी होगी। और प्यार के नाते मैं अपने गांव में एक स्कूल बनाया है, चौधरी देवीलाल जी के नाम पर ट्रस्ट बनाया, जिसमें चौटाला साहब भी मेंबर हैं, और वो गांव के गरीब लोगों के बच्चों को वहां मुफ्त तालीम देते हैं। देखो, मैं आज इस मंच पर 2-3 बातें जरूर कहूंगा। एक तो देखो, मेरा 70 साल का सियासी, इससे भी ज्यादा तजर्बा है। उम्र तो मेरी 93-94 साल की है। इसमें यही है, एक तो ये है अपने अपने सूबों में रीजनल पार्टी जो है, जो सूबे की पार्टी है, उसकी सरकार बनाए। जो लोग आपकी तकलीफें जानते नहीं, दिल्ली में बैठे हैं, कभी गांव देखा नहीं, कभी गरीब किसान की, मजदूर की तकलीफ नहीं देखी, वो आपकी तकलीफ का क्या हल कर सकते। इस करके जब तक आप रीजनल पार्टी को शक्ति नहीं देंगे, उस वक्त तक आपका कुछ नहीं बनेगा। दूसरा, मंच पर बहुत सीनियर देश के नेता बैठे हैं। मैं इन सबको बेनती करूंगा कि रीजनल पार्टी सारे देश की इकट्ठी करे। चौटाला साहब
चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ये काम कर सकते हैं, त्यागी साहब भी कर सकते हैं। जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे आपका कुछ नहीं बनेगा। इकट्ठे होने से ही आप अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। मुझे याद है कि इमरजेंसी के दिनों में हम तिहाड़ जेल में थे। वहां तकरीबन सारी पार्टियां जो अपोजिशन की है, कांग्रेस के खिलाफ थी, उनके नेता वहां थे। और फिर मेरे कमरे में जहां मैं रहता था वहां उनकी सबकी मीटिंग की और कहा कि इकट्ठे होकर एक पार्टी बनाओ, तब आप कुछ देश की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। और उन्होंने जनता दल पार्टी बनाई जिसकी हुकूमत आई। सबसे बड़ी उसका जिक्र हो चुका है कि कुर्बानी की हद है। पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट में सारे एमपी ने चौधरी देवीलाल जी को हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर के लिए चुन लिया। तालियां बज गई। चौधरी दादा ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेरी जगह वीपी सिंह को बना दो। कोई छोड़ता है? छोटी चीज नहीं छोड़ता कोई। लेकिन एडी बड़ी, इतनी बड़ी कुर्बानी मेरा ख्याल कोई और नहीं कर सकता। ये चौधरी देवीलाल जी कर सकते। सादगी थी उनमें, रहने बहने की सादगी, खाने पीने की सादगी, सादा जिंदगी और कुर्बानी उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। इसलिए मेरी खास करके मंच पर बैठे जो लीडर होंगे, मेरी तो उम्र कुछ ज्यादा होगी, मुझसे तो अब इतनी हिम्मत नहीं होगी कि सारे देश की पार्टियों को इकट्ठा करूं। लेकिन चौटाला जी अभी भी इनमें बहुत हिम्मत है। मैं तो हैरान हो गया हूं कि कितनी हिम्मत है इनमें। कहते मैं हरियाणा के एक एक गांव में जाऊंगा। हर एक गांव में नहीं, चौधरी साहब हर एक स्टेट में जाएं और अपोजिशन में जो लीडर है उनको इकट्ठा करके एक मंच पर लाएं। देखो आप, हमारे पंजाब का क्या हाल हो रहा है। क्योंकि दिल्ली के हाथ में सब कुछ है, थोड़े दिनों में 4 चीफ मिनिस्टर बदले। एक को बना देते हैं, अगले दिन उसको उठा देते हैं, और किसी को बना देते हैं, तीसरे दिन और किसी को बनाते हैं, चौथे और किसी को बना देते हैं। कितनी बुरी बात है ये। हाई कमांड वो होती है जो एक फैसला करे और उस पर पूरा रहे। लेकिन उनको मालूम ही नहीं होता कि कौन चीफ मिनिस्टर के काबिल है और कौन मिनिस्टरों को काबिल है। इसलिए इस झंझट में पड़े रहते हैं। इसलिए भाइयों, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं। चौटाला साहब ने मुझे हुक्म किया था कि आप जरूर आए। मैंने कहा मैंने डॉक्टरों ने मना किया है, सेहत ठीक नहीं। पर जहां चौधरी देवीलाल जी का नाम आ जाता है तो फिर तो मुझे जितना भी भावे तकलीफ हो, मैं उनके समागम में जरूर जाता हूं। तो आज के दिन की सबको बधाई, चौटाला साहब को और उसके परिवार अबे चौटाला जी को सबको बधाई। और मैं आपको यही कहूंगा कि ये जो लोग आप आए हैं, ये एक एक वर्कर बन जाएं और अगली जो गवर्नमेंट है वो उन लोगों की बने जिनको आपकी तकलीफों का पता है, जो गांव में रहते हैं, गांव का, किसान का, मजदूर का, जिनको इल्म है
इसलिए मैं ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं रह सकता, ज़्यादा बोल भी नहीं सकता। मेरी इतनी हाजिरी लुआएं, मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूं। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।